फ्रेंड्स, अगर आप दिल से इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो यकीनन आपको ऐसे टीचर, बुक, लेक्चर या मटेरियल की ज़रूरत महसूस हो रही होगी जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सके। इस सिलसिले में मैं हूं आपका गाइड, टीचर और मेंटर इंतखाब उमर। मैं अपने इस चैनल 5 मिनट एकेडमी की मदद से एक तरफ ग्रामर की बेसिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल इंग्लिश की मदद से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करने के लिए आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है स्ट्रक्चरल इंग्लिश की पहली कड़ी। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है शैल आई प्लस V1 वर्ब की पहली शक्ल प्लस नाउन। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं बैठे हुए हैं, कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं हम लोग, और वहाँ पे कमरे में गर्मी है या धूल भर गया, धुआं भर गया, तो अगर हम अपनी पेशकश करते हैं क्या मैं खिड़की खोल दूं, तो इस तरह के जुमले को हम कैसे बोलेंगे। तो ये इस तरह के जुमले जो है शैल आई से स्टार्ट होगा। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है शैल आई प्लस वर्ब की पहली शक्ल। वर्ब की पहली शक्ल, वर्ब की 5 शक्लें होती हैं जिसमें 3 बहुत बेसिक है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो, वेंट, गॉन, टीच, टॉट, टॉट। तो ये सब आप लोग जानेंगे आगे। तो अगर जानते हैं तो और भी आसानी है समझने में। जैसे क्या मैं खिड़की खोल दूं, तो हम बोलेंगे शैल आई ओपन द विंडो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शैल आई के बाद वर्ब की पहली शक्ल है, उसके बाद नाउन है विंडो। तो इस तरह से हम बहुत सारे जुमले हम बोल सकते हैं। या नेक्स्ट जो सेंटेंस है शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, क्या मैं दरवाज़ा बंद करूं। इसी तरह से क्या मैं ब्लैक बोर्ड को साफ़ करूं। कोई बच्चा अगर टीचर से कहना चाह रहा है कि क्या मैं ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर दूं, तो वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा शैल आई क्लीन। तो शैल आई के बाद वर्ब की पहली शक्ल लगेगी जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है, जिसको वर्ब की पहली शक्ल या V1 कहते हैं या प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। शैल आई क्लीन द ब्लैक बोर्ड, क्या मैं ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जिस तरह से पीछे मैंने 3 सेंटेंस से कोशिश की है बताने की, तो इसी तरह से इसका आपको मीनिंग को मतलब कि ये करना है, समझना है। शैल आई क्या मीनिंग होगा, शैल आई डस्ट द डेस्क, शैल आई स्वीप द फ्लोर, शैल आई ब्रिंग द बुक। तो ये आप लोगों को इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अब ये है कि शैल आई का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है। तो शैल आई का इस्तेमाल जो है हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऑफ़र पेश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी अपना ऑफ़र देना चाह रहा है क्या मैं खिड़की खोल दूं, लेकिन इस ऑफ़र में क्या है, उससे खुशी महसूस होती है। जब ये ऑफ़र दे रहे हैं तो आपको दिल पे बोझ नहीं होना चाहिए, खुशी होती है। अगर दिल पे बोझ कराहियत के साथ अगर बोल रहे हैं तो फिर शुड आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो शैल आई इज़ यूज्ड व्हेन मेकिंग एन ऑफ़र एंड जनरली यू आर हैप्पी टू कैरी आउट द एक्शन और ऑफ़र। जब ये आप प्रस्ताव देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या मैं कर दूँ। जैसे कोई बच्चा अगर अपने वालिद से कहता है कि क्या मैं ये काम कर दूं, क्या वो मैं कर दूं, तो ऐसे में वो शैल आई का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब जो मैंने पीछे 3 सेंटेंस दिया था अलग, उसको आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा। वो इसका ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को बता दूं। शैल आई डस्ट द डेस्क। डेस्क मतलब क्या होता है, डेस्क जो बच्चे पढ़ते हैं, टेबल डेस्क, टेबल पर बैठते हैं, डेस्क पे अपनी किताबें रखते हैं। तो डस्ट माने धूल होता है। यहाँ पर धूल जो वर्ब की शक्ल में है, तो क्या मैं डेस्क का धूल झाड़ दूँ। इसी तरह से शैल आई स्वीप द फ्लोर, क्या मैं फ़र्श को झाड़ दूँ, क्या मैं फ़र्श को स्वीप कर दूँ, साफ़ कर दूँ। क्या मैं किताब लाऊँ, शैल आई ब्रिंग द बुक, क्या मैं किताब लाऊँ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डेली के इसमें लाइफ में जो हम आमतौर से हम बोलने की ज़रूरत महसूस होती है, तो अगर हम कोई ऑफ़र पेश करते हैं कहीं पे कोई काम करने का, इसमें हमें अच्छा वो महसूस होता है या उस सामने वाले की मदद करना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे हम इस तरह का जुमला शैल आई से हम स्टार्ट कर सकते हैं। शैल आई के फ़ौरन बाद जो काम करना है उस काम को वर्ब यूज़ करेंगे। उर्दू या हिंदी में जो वर्ब होता है वो जुमले के बिल्कुल लास्ट में आता है। जितने भी सेंटेंस आपने देखा 6 सेंटेंस, सबके जुमले के लास्ट में ही आया है, झाड़ दूँ, साफ़ करूँ, खोल दूँ। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब आमतौर से जुमले के बीच में आता है। तो यहाँ पे शैल आई के बाद वर्ब की पहली शक्ल, ये जो डस्ट है वर्ब की पहली शक्ल, स्वीप वर्ब की पहली शक्ल, ब्रिंग है वर्ब की पहली शक्ल। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब जो है, अब इसका 2 आंसर हो सकता है। सामने वाला अगर ऑप्शन 1 में अगर यस कहता है, ठीक है, तो वो 3 तरह से कह सकता है, यस, यस प्लीज़, थैंक यू, मतलब वो खुश है। अगर वो मान लें कि वो काम उस करने वो चाह रहा है कि वो काम नहीं हो,
तो वो 3-4 तरह से जवाब दे सकता है। सिंपली नो बोल के दे सकता है, या बोलेगा नो, डोंट ओपन द डोर, या डोंट ओपन द विंडो, डोंट डस्ट द डेस्क। जो भी क्वेश्चन है उस मुनासबत से यहाँ पे वर्ब लगेगा ओपन, ठीक है। या वो ऐसे ही बोल सकता है नो डोंट डू डैट, या अगर वो सिर्फ और भी बोल सकता है नो डोंट। तो इस तरह से नो का जो है बहुत तरह से आंसर होता है। इस तरह से यस का भी कैसे यस, यस प्लीज़, यस डू इट, यस डू कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक भी बोल देना सफिशिएंट है, इसका आंसर होगा। अब जो है इसी में दूसरा पैटर्न जो है ये शैल वी से हमने जुमला स्टार्ट किया है। शैल वी में क्या है कि मान लीजिए कि आप 2-4 आदमी हैं और कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपस में मशवरा कर रहे हैं सच, या 2 आइडिया है कि ट्रेन भी है बस भी है। तो हम उससे पूछेंगे क्या हम ट्रेन से चलें, क्या हम ट्रेन से जाएंगे। तो सामने वाले से हम सजेशन ले रहे हैं, अपना एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ट्रेन भी है। तो इस तरह अगर हम सवाल पूछते हैं तो हम उस तरह के क्वेश्चन को शैल वी से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने शैल आई से स्टार्ट किया था, वहाँ पर एक आदमी ने दूसरे आदमी से अपना ऑफ़र पेश किया था। यहाँ पर 2-4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 10 आदमी हो सकते हैं, और इसमें ये सजेशन है या ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम शैल वी से इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं। और उसके बाद भी वर्ब की पहली शक्ल ही लगती है, फिर जो भी नाउन होगा जिस चीज़ का हम, जैसे यहाँ हमने किया है शैल वी गो बाय ट्रेन, क्या हम ट्रेन से जाएंगे, क्या हम ट्रेन से चलें। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे हम पूछ रहे हैं शैल वी गो बाय बस, क्या हम लोग बस से चलें, क्या हम लोग बस से जाएंगे। शैल वी क्रॉस द रोड, यहाँ पे मान लीजिए कि 2-4 आदमी है, रोड पे ट्रैफिक बहुत है, तो अब हम लोग सजेशन दे रहे हैं कि क्या हम रोड क्रॉस करें, या मतलब कि ऑप्शन है इधर भी रह सकते हैं उधर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर सजेशन पूछ रहे हैं उससे, या एक उसमें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या हम लोग सड़क पार कर लें या इधर ही रहें। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे शैल वी से स्टार्ट करेंगे। शैल वी गो बाय बस, क्या हम लोग बस से चलें। तो इसका आंसर हो सकता है येस, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मान लिया कि नो है, तो यहाँ पर मैंने नो का नो लेट्स नॉट गो बाय बस, नहीं हम लोग बस से नहीं चलेंगे या नहीं चलें। तो फिर कैसे चलें, लेट्स गो बाय टैक्सी, हम लोग टैक्सी से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शैल वी क्रॉस द रोड, क्या हम रोड क्रॉस करें, क्या हम सड़क पार करेंगे। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि नो लेट्स नॉट क्रॉस द रोड। यहाँ पर शैल वी क्रॉस द रोड, नो लेट्स दोनों में लग रहा है, नॉट यहाँ भी क्रॉस द रोड आया है, यहाँ भी क्रॉस द रोड आएगा, यहाँ बाई गो बाई बस आया है, यहाँ भी गो बाई बस आएगा, मतलब वर्ब और नॉन साउथ है, लेट्स लगता है लेट्स नॉट। तो इसने क्या जवाब दिया, नो लेट्स नॉट क्रॉस द रोड, नहीं हम सड़क पार नहीं करेंगे। लेट्स स्टे ऑन दिस साइड, हम लोग इसी तरफ ठहरेंगे, या हम लोग इस तरफ ठहरते हैं, ठहरने दो, ठहरे। तो इस तरह से ये आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन अगर येस में है तो सिर्फ सिंपली येस आंसर होगा। यहाँ मैंने नो का आंसर डिटेल से बताया है, फिर से एक बार समझते हैं। शैल वी गो बाय बस, क्या हम बस से चलें, बस से जाएंगे। वहाँ पे 2 ऑप्शन था, बस का और टैक्सी का है, तो वो कह रहा है नो लेट्स नॉट गो बाय बस, नहीं हम लोग बस से नहीं चलेंगे, हम लोग टैक्सी से जाएंगे या हम लोग टैक्सी से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन शैल वी क्रॉस द रोड, आंसर नो लेट्स नॉट क्रॉस द रोड, नहीं हम लोग सड़क पार नहीं करेंगे, लेट्स स्टे ऑन दिस साइड, हम लोग इस तरफ ही रहें, इसी तरफ रहना मुनासिब है। इसी तरह से अब वो शैल वी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ठीक है। व्हेन डू वी यूज शैल वी, हम शैल वी का यूज़ करेंगे कहाँ पे, तो शैल वी कब यूज़ किया जाता है, इज़ ऑफन यूज टू सजेस्ट अ चॉइस और एन आइडिया। अक्सर एक इंतखाब या एक ख्याल तजवीज़ करने के लिए शैल वी का इस्तेमाल किया जाता है ना। कोई विकल्प है, ऑप्शन है ना, या कोई विचार है, कोई सुझाव है, तो हम शैल वी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पीछे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि शैल आई का इस्तेमाल हमने कब किया था, कि जब ऑफ़र पेशकश किया था हम किसी चीज़ की, किसी काम करने की खुशी महसूस करते हुए भी। यहाँ भी शैल वी जो है ये सजेशन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन नहीं भी है तो सामने वाले से हम आइडिया लेना चाह रहे हैं कि उसका क्या मतलब कि प्रोग्राम है, हम इस चीज़ से चलें या उस चीज़ से चलें, ठीक है। तो यहाँ पे शैल वी का इस्तेमाल होता है। इसको ये पीछे मैंने ये बताया था शैल वी का 2 एग्जांपल, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं शैल वी का। शैल वी गो बाय टैक्सी, क्या हम टैक्सी से चलें, तो आंसर क्या होगा, नो लेट्स नॉट गो बाय टैक्सी, लेट्स गो बाय ट्रेन। इसी तरह से शैल वी गो ऑन फ्राइडे, क्या हम लोग जुमा को चलें, जुमा को जाएंगे।
अगर आंसर यस है तो ठीक है, नहीं तो क्या आंसर होगा? नो, लेट्स नॉट गो ऑन फ्राइडे, नहीं हम लोग जुमा को नहीं चलें, तो कब चलें? लेट्स गो ऑन सैटरडे, हम लोग सैटरडे को चलें। तो बहुत ही ईजी है। शैल वी के बाद वर्ब की पहली शक्ल लगा देंगे। वर्ब कहाँ से हम देखेंगे? उर्दू या हिंदी में वर्ब हमेशा जुमले के एकदम लास्ट में आता है। चलें, जाएं, या पीछे भी हमने देखा था वो जा रहा है, उसने ये काम किया, तो सारा का सारा जो वर्ब है वो उर्दू या हिंदी के जुमले के लास्ट में आता है, उससे हम वर्ब ले लेंगे। और वर्ब की पहली शक्ल जो बेसिक फॉर्म है, जो डिक्शनरी में हमको पहले ढूंढना पड़ता है, वो V1 है। गो, कम, डू, रीड, स्टडी। और जब इसका हम ट्रांसलेशन बोलेंगे उर्दू या हिंदी में तो लास्ट में ना आता है, नू अलिफ ना आकार ना। जैसे गो जाना, रीड पढ़ना, तो ये वर्ब की पहली शक्ल है। तो शैल वी गो बाय टैक्सी, क्या हम टैक्सी से लेंगे? क्या हम टैक्सी से चलें? नो, लेट्स नॉट गो बाय टैक्सी, लेट्स गो बाय ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल, शैल वी गो ऑन फ्राइडे, क्या हम लोग फ्राइडे चलें? नो, लेट्स नॉट गो ऑन फ्राइडे, लेट्स गो ऑन सैटरडे। 2 और एग्जांपल्स देखते हैं। शैल वी गो टू दिल्ली, क्या हम लोग दिल्ली चलें? दिल्ली जाएंगे, तो टूर का प्रोग्राम बन रहा होगा यहाँ पे मान लीजिए, तो सामने वाला उसका दूसरा दोस्त रहता है नो, लेट्स नॉट गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली नहीं चले तो कहाँ चलें? लेट्स गो टू मुंबई, चलो हम लोग मुंबई चलते हैं। इसी तरह से अगर 2 दोस्त या कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ बेवरेज का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ पीने का प्रोग्राम चल रहा है, मशरूब का, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं शैल वी हैव ए कप ऑफ टी, क्या हम एक कप चाय पी लेंगे? तो सामने वाले ने मशवरा दिया, जवाब दिया इसको नो, लेट्स नॉट हैव ए कप ऑफ टी, हम लोग चाय ना लें बल्कि क्या लें? लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, हम लोग एक कप कॉफ़ी ले लेंगे, पी सकते हैं, ले लें। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, कुछ 6 क्वेश्चंस आएंगे, हर इसमें 2-2 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर देने की, पीछे जो मैंने स्लाइड पे समझाने की कोशिश की है उस हिसाब से आंसर लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। शैल वी बाय एन आइसक्रीम, क्या हम एक आइसक्रीम ख़रीद लें? शैल वी, दूसरा शैल वी हैव ए स्विम, क्या हम तैरेंगे? 2 ऑप्शन हो सकता है, इसके हिसाब से आपका आंसर कुछ भी हो सकता है 2 ऑप्शन में। ये ऑप्शन जैसे आइसक्रीम की जगह पर आंसर में आपका कुछ भी ले सकते हैं, स्वीट ले सकते हैं, केक ले सकते हैं। नो में सारा आंसर नो में देना है। शैल वी बाय एन आइसक्रीम, क्या हमें आइसक्रीम ख़रीद लें? शैल वी हैव ए स्विम, क्या हम लोग तैरेंगे? अगला 2 क्वेश्चन है, शैल वी मूव द टेबल, क्या हम लोग टेबल को मूव कर दें, स्थानांतरित कर दें, एक जगह से दूसरी जगह हटा कर रख दें, जिसको उर्दू में हम लोग मुंतकिल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफ़र भी कहते हैं इसको। शैल वी यहाँ पे मूव होगा, शैल वी मूव द टेबल, क्या हम मेज़ को स्थानांतरित करें? शैल वी स्पेंड, दूसरा क्वेश्चन है, शैल वी स्पेंड ऑल आवर मनी, क्या हम अपना सारा पैसा खर्च कर दें? कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हैं तो हमें कुछ पैसा बचाना है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर नो में ही देना है, इसका भी आंसर। तो ये हो गया। 2 क्वेश्चंस और है आगे। शैल वी क्लोज़ द डोर, क्या हम दरवाज़ा बंद कर दें? तो इसको मैंने यहाँ पे इसका हिंदी या उर्दू नहीं लिखा क्योंकि इसका मीनिंग अब बहुत ही ईजी है, समझ सकते हैं। शैल वी गो टू टाटा, क्या हम लोग टाटा चलें? तो इसका आंसर, दोनों का आंसर नो में देना है और एक आंसर भी लिखना है। तो आंसर जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। कीप वॉचिंg, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, ठीक है। मेरे सारे वीडियोस को तुम लोग देख सकते हो youtube.com/5minute academy पे।